हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिनव। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकंड। ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स के साथ। फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन। देखिए जरा डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं, सिचुएशन हम ले रहे हैं। कंसीडर अ सिचुएशन इन विच ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन AB। मतलब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मोशन ट्रेवल कर रहा है जिसका मैंने ग्राफ फॉर्म कर रहे हैं। ग्राफ है आपका ये पोजीशन टाइम ग्राफ। ये रहा आपका पोजीशन टाइम ग्राफ जिसमें ये हमारा मोशन शो कर रही है लाइन जो कि है AB। हमने यहां कंसीडर ये किया हुआ है कि जब हमने टाइम नोट करना स्टार्ट किया तब हमारा ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका था, इसीलिए हमारा ग्राफ ओरिजिन से ना स्टार्ट होके कुछ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ है, जिसको हम यहां पे नेम दे देते हैं x0। ये इसकी पोजीशन है, राइट। अब क्या है, ग्राफ जब भी स्टडी करते हैं हम ग्राफ में दो पॉइंट्स चूज करते हैं। जरा यहां पे दो पॉइंट्स हम चूज करते हैं। एक पॉइंट ये चूज कर लिया, एक पॉइंट ये चूज कर लिया। अब इन पॉइंट्स को आपने मिलाना है। यहां से आपने y एक्सिस को मैच कर दिया और यहां से स्ट्रेट लाइन आपकी गई x एक्सिस में मैच हो गई। ऐसे यहां से आपने इसको y एक्सिस पे एंड देन इसको यहां से x एक्सिस पे। अब जरा देखिए, इनको हम नेम दे देते हैं। इस पॉइंट को नेम दे दिया मैंने C, इस पॉइंट को नेम दे दिया D। क्लियर है बात। अब ये हमारे पास पोजीशन टाइम है तो यहां पे मैं इसको नेम देता हूं x1, राइट। और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम आता है यहां पे t1। यहां पे यह आएगा ये x2 जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां टाइम आ जाएगा t2। क्लियर है बात। इसी के लिए हम लाइन लिखते हैं, लेट x1 x2 be the positions corresponding to time t1 and t2। क्लियर है बात। अब देखिए जरा, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं और इसको मैंने यहां से मैच कर दिया और यहां पे मैं उसको कुछ नेम देता हूं, जैसे कि मैंने नेम दे दिया इसको E। ज्योमेट्रिकली कुछ नेम्स और देने जरूरी है, जैसे यहां पे इन पॉइंट्स को हमने नेम्स नहीं दिए हुए। अगर ये C है तो मैं मान लेता हूं, चलो इसको मैं नेम दे दिया C1, ठीक। और यहां से इसको मैंने नेम दे दिया C2। ऐसे यहां से इसको नेम दे दिया D1, इसको मैंने यहां से नेम दे दिया D2। क्लियर है बात। अब क्या है जरा इसमें देखिए, यहां पे हम क्या करने वाले हैं, एज वी नो दैट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने यहां पे दो पॉइंट्स लिए थे C और D, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग दो पोजीशंस आ गई। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे ले रहा हूं ये डिस्टेंस कौन सा, x2 माइनस x1। ऐसे टाइम से कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया, t2 माइनस t1। मतलब इस टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मैंने वो यहां पे चूज कर लिया। क्लियर है बात। अब क्या करना है, मैंने यहां पे इस x2 माइनस x1 की वैल्यू निकालनी है, ऐसी t2 माइनस t1 की वैल्यू निकालनी है। जरा देखते हैं, यहां पे मैंने यहां पे लिखा x2 माइनस x1। अभी x2 माइनस x1 है क्या चीज, ज्योमेट्रिकली देखें तो x2 यहां है, ये आ गया हमारा ओरिजिन O, ठीक। यहां से अगर मैं बात करता हूं x2 की पोजीशन कहां है, ज्योमेट्रिकली ये क्या बनता है OD1। ऐसी x1 यहां पड़ा तो ये कितना बन जाता है, यहां से यहां OC1। तो मैं इसको लिखता हूं OD1 माइनस OC1। क्लियर है, OD1 माइनस OC1। और जब मैं इस OD1 में से इस OC1 को माइनस कर दूंगा मुझे क्या मिलेगा, यहां से ये मिलेगा C1D1। क्लियर है बात। ऐसे ही क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1 क्या आएगा हमारे पास, सेम जरा यहां पे देखते हैं। T1 कहां पड़ा है, यहां पड़ा है, ठीक है। तो T1 के लिए क्या बनता है, ये OC2। T2 यहां पे इसके लिए क्या बनता है, OD2। तो इस फिर क्या बन जाएगा यहां पे, ये OD2 माइनस OC2। अब जब मैं यहां से OD2 में से OC2 माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, C2D2। जो मैंने लिखते हैं यहां पे C2D2। क्या यहां तक क्लियर है बात। अब चल रहे हैं, मैं आ रहा हूं वापस अपने वेलोसिटी पे। वेलोसिटी में हमने क्या देखा, इसके लिए फॉर्मूला क्या बना, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 की वैल्यूज क्या बन गई हमारे पास, C1D1 अपॉन में आता है C2D2। क्लियर है। चलिए आगे जरा, अब यहां पे हम देखते हैं
ये जो C2D2 पड़ा है, अब देखो ये इससे अगर मैं ऊपर बात करता हूं, ये पड़ा है CE और C2D2, अगर हम देख पा रहे हैं इन दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है। तो मैं यहां से अब क्या कर रहा हूं, C2D2 की जगह मैं यहां से उठा लेता हूं CE को, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इसलिए मैं यहां पे इसकी जगह पे लिख सकता हूं CE। ऐसे मैं बात करूं, यहां से मैंने C1D1 जो देखा था, ये C1D1 किसके पैरेलल है, बिल्कुल यहां से DE के, तो यहां से मैं उठा लेता हूं ये DE। ठीक, तो मेरे पास ये क्या बन गया, यहां से बन गया DE और यहां से बन गया ये CE। एक चीज हम क्या कर रहे हैं, यहां पे मैं एक एंगल फॉर्म कर रहा हूं जिसको मैं नेम दे दिया अल्फा। क्लियर है बात। तो अगर मैं अब जरा देखूं इसको, ये क्या बन रहा है, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट। यस, तो यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, टेन अल्फा। और ये क्या होता है, ये होते हैं स्लोप। स्लोप किसकी, पोजीशन टाइम ग्राफ की। तो यहां से ये क्या इंपॉर्टेंस बताता है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ये बोल रहा है कि अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। मतलब आपने यहां पे क्या करना है, आप इस स्लोप को आपने कैलकुलेट करना है, यहां से चाहे आप tan अल्फा की वैल्यू चेक कर लो, अल्फा की कितनी वैल्यू आ रही है उससे भी आप वेलोसिटी बता सकते हो, क्योंकि tan अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी, उससे आप वेलोसिटी आराम से कैलकुलेट कर लोगे। अल्फा की वैल्यू नहीं पता, आपके पास ये वैल्यूज आपको पता होंगी, जिससे आप इजीली ये वैल्यू निकाल पाओगे, जिसके पैरेलल ये है तो मतलब आपको डीई पता चल जाएगा। ऐसे अब यहां से ये वैल्यू निकाल पाओगे जिसके पैरेलल ये है, आपको सीई पता चल जाएगा। अब बहुत इजीली डीई अपॉन सीई करोगे, उससे आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस, जो क्या बोलती है, हेंस फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ we can calculate velocity of an object with the help of slope of position time graph। मतलब हम पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप से हम आराम से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंस है किसकी, पोजीशन टाइम ग्राफ की। समझ में आ रही है आपको, ये रहे आपके सामने, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए जरा, अब आता है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि कुछ एग्जाम्स में इनको पूछ लिया जाता है, जो भी आपके बीच में ऐसे वगैरह हो रहे होते हैं तो उनमें ये पूछ लिया जाता है। जरा देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बोल रहा है। कंडीशन यहां भी वैसी ही है, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ए बी, जिसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन ए बी में मूव कर रहा है। ये रहा आपके पास ए, ये रहा आपके पास बी। अब जरा इसमें क्या है, जरा देखिए, इसको हमने, अब ये क्या हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये आ गया हमारा v, ये आ गया हमारे पास t। इसको स्टडी करने के लिए भी क्या करना है, आपने ग्राफ में वैसे ही दो पॉइंट्स लेने हैं जैसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ में ले रहे थे। अब जरा यहां पे दो पॉइंट्स क्या बनेंगे, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इन लाइंस को मैच कर रहा हूं, यहां से इस लाइन को मैच कर देते हैं। ये थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको मैंने u मान लिया। क्लियर। ऐसे अब यहां क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी v1, ये बन जाएगी v2, ये v1 कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम बन जाएगा t1, ये v2 कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम बन जाएगा t2। क्लियर है बात। वैसे ही आपने क्या करना है, इसको यहां से ज्वाइन कर दो और इनकी नेमिंग्स दे देते हैं। नेम वैसे ही मैं दे रहा हूं उसको, ये रहा c, ये रहा d। तो c के यहाँ पे क्या आ जाएगा c1 और यहाँ क्या आ जाएगा c2, d के यहाँ आ जाएगा d1, यहाँ आ जाएगा d2, और एक यहाँ हम एंगल फॉर्म कर देते हैं अल्फा, और एक पॉइंट ये रह गया जिसको मैंने नेम दे दिया e। वैसे जैसे वहां ग्राफ बना था पोजीशन टाइम ग्राफ था, अब ये क्या आपके सामने वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तीन इंपॉर्टेंसेस होती हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या बोल रहे हैं, वी कैन कैलकुलेट velocity of an object at any instant।
क्या बोल रहे हैं भाई, ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल इसकी बेसिक्स ही है, जिसमें क्या बोला गया कि हम किसी भी इंस्टेंट पे हम वेलोसिटी चेक कर सकते हैं। ये तो सामने हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये तो है ही है कि हम किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। कैसे? मान लो आपने यहाँ कोई पॉइंट चूज किया, यहां से आपने क्या करना है, आपने मान लिया कि ये कोई 5 सेकंड थे, 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी। हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से इधर लाइन ड्रॉ करनी है, और आपको पता चल जाएगा यहाँ से की वेलोसिटी कितनी थी। ऐसे आप क्या करोगे, यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से आपने मान लो ये 10 t इज इक्वल टू 10 सेकंड है, उस 10 सेकंड से आपने यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, वहां सीधे ड्रॉ करनी है, आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी उस इंस्टेंट पे। ये तो आपके पास क्या फर्स्ट पॉइंट है। क्लियर है बात? सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? सेकंड पॉइंट है एक्सेलरेशन वाला पॉइंट। ये शायद नहीं दिखेगा, थोड़ा सा और डार्कर मुझे ब्लू लेना पड़ेगा। सेकंड इज एक्सेलरेशन, कि हम इससे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। कैसे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होता है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। क्लियर? तो अब यहां पे भी हमें v2 माइनस v1 चाहिए और t2 माइनस t1 चाहिए, जैसे पिछले टॉपिक में निकाला था। अब जरा देखते हैं v2 माइनस v1 क्या है। यहाँ पे v2 माइनस v1, अब v2 कहाँ है, ये पड़ा v2। v2 के लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास od1, और v1 के लिए क्या बन जाएगा, oc1। तो ये बन गया od1 माइनस oc1, जैसे पहले बताया था od1 माइनस oc1 क्या बन गया, c1d1। क्लियर? और ये c1d1 किसके पैरेलल है, de के, तो ये क्या बन जाएगा, de। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं t2 माइनस t1। अब t2 माइनस t1 के लिए क्या बनेगा, t2 क्या है od2, t1 क्या है oc2, तो क्या बन गया ये od2 माइनस oc2, तो क्या बन गया है c2d2। अब c2d2 के पैरेलल क्या हो गया, ce, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ce। तो अब यहाँ पे मैं इसको लेके आऊं, जरा इसको वैल्यूज पुट करो। v2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी है, de, और इसकी वैल्यू कितनी है, ce, और de और ce क्या बन गया मिलके, tan अल्फा। और tan अल्फा क्या होती है, स्लोप। अब ये स्लोप किसकी है, vt ग्राफ की। तो सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, hence we can calculate acceleration of an object with the help of slope of velocity time graph। ये आपकी सेकंड इंपॉर्टेंस। क्लियर हो रही है बात? एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, tan अल्फा की हेल्प से। ये चाहे आपको ये एंगल पता हो आप इससे निकाल सकते हो, या फिर आपके ये वैल्यूज पता हो, इन वैल्यूज से आप आराम से ce की वैल्यू निकाल लोगे, और इन वैल्यूज से आप आराम से इस de की वैल्यू निकाल लोगे। और इन वैल्यूज को आपने जस्ट पुट करना है और आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। ये है आपकी सेकेंड इंपॉर्टेंस। अब चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंस पे। यहां तक आपको क्लियर हो रही है चीज? ठीक है। अब इसके बाद क्या आती है हमारे पास, थर्ड इंपॉर्टेंस, जिसमें हम बात करते हैं जरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात हो रही है थर्ड पॉइंट में। अब बात करते हैं जरा थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है फॉर्मूला बनेगा इसका, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है बात? ग्राफ कुछ कैसे था, यहां से हमने कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई थी, यहां था हमारा x1, ये था हमारा x2, यहां था हमारा t1, ये था हमारा t2, ये o था, ये c1, ये d1, ये c2, ये d2, यहाँ c था, यहाँ अल्फा था, ये e था, इसको नेम क्या था, d। और क्या है यहाँ पे पॉइंट्स जो हमने ले थे, बाकी सब चीजें कवर्ड हैं इसमें। यहाँ को हमने इसको u दिया हुआ था, और वैसे ए बी है। ये सारा सारा ग्राफ सेम था।
अब यहां हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है भाई, सॉरी ये x1 और ये v1 और v2 था, ठीक है। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। जो जितने वेलोसिटीज है उनको उतने नंबर से डिवाइड कर दो, प्लस इनटू आ रहा है टाइम। अब टाइम यहाँ पे क्या था, टाइम था हमारे पास जो हमने चूज किया था, ये पर्टिकुलर टाइम, जिसको हम यहाँ कैसे लिखेंगे, t2 माइनस t1, ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पे इस टाइम को। क्लियर हो रही है बात। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब ये कैसे बन रहा है, देखो मैं अगर बात करूं 1/2 को ऐसे ले आओ और इसको हम लिख देते हैं v1 प्लस v2 इंटू t2 माइनस t1। अब क्या है जरा इसमें देखो, ये फॉर्मूला क्या बनता है, v1 प्लस v2। अब v1 कहाँ है, ये है हमारा v1, ठीक है ना। इस v1 को अगर मैं देखूं, ये v1 और यहां से c2 दोनों सेम चीजें हैं। और ऐसी मैं बात करता हूं ये v2 और यहां से मैं d2 की बात करता हूं, ये बिल्कुल सेम है, पैरेलल लाइंस है ये। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं, हाफ v1 जहां मैं लिख सकता हूं c2, ऐसी v2 की जो ये कंप्लीट लाइन है मैं लिख सकता हूं d2, ऐसी t2 कहां है, ये रहा t2 और ये रहा t1, t2 माइनस t1 क्या है, सो t2 माइनस t1 कितना बनेगा, c2d2। ये बना आपके सामने फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, ये फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच का डिस्टेंस। अब जरा देखिए क्या बन रहा है, ये C2 और D2, ये होगी दो पैरेलल लाइंस, ये बन रही हैं दो पैरेलल लाइंस, और उनके बीच का डिस्टेंस कौन सा है, ये C2D2। तो ये क्या बना आपके सामने, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बना। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है किन्हीं दो पॉइंट्स में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एरिया एनक्लोज्ड अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालते हैं। कितना एरिया एनक्लोज हो रहा है, यहां पे कौन सा एरिया एनक्लोज हो रहा है, ये रहा हमारा एरिया, ये कंप्लीट एरिया, ये सारा एरिया ग्राफ में एनक्लोज हो रहा है। जो भी हमारे पर्टिकुलर दो वेलोसिटीज ली, पर्टिकुलर दो इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसके बीच में जो कॉमन जो ग्राफ जो एरिया कवर हो रहा है, वो ये एरिया कवर हो रहा है। तो इस एरिया की हेल्प से हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल सकते हैं। जस्ट आपने इन वैल्यूज में पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास थर्ड इंपॉर्टेंस, थर्ड इंपॉर्टेंस क्या बोलती है, हेंस we can calculate distance traveled by body with the help of area enclosed under velocity time graph। कितना वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने एरिया एनक्लोज किया है, उससे आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये है आपके सामने तीसरी एप्लीकेशन, इसका पॉइंट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थर्ड इंपॉर्टेंस ऑल्सो। ये आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जिसमें में डायरेक्ट आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट इसको कर सकते हो, बिल्कुल नोट्स के फॉर्म में आपको करवाई गई हैं तीनों पॉइंट से। अंडरस्टूड। चलते हैं अब जरा थर्ड टॉपिक पे हमारे, जो कि थर्ड टॉपिक है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकंड, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बिल्कुल आसान है, कुछ भी इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहने वाला। आपको टॉपिक को कंप्लीट जरा देखेंगे क्या बोल रहा है ये, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, मतलब किसी पर्टिकुलर सेकंड पे अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, ये उसके लिए बनी हुई डेरिवेशन। इसके लिए हम क्या करते हैं, the distance traveled in nth second can be calculated by subtracting total distance traveled in n-1 second from the n seconds। कहने का मतलब, सपोज करो आपको 5th सेकंड पे आपको चेक करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, 6 में से, ठीक है, 5 को माइनस कर दो, तो क्या होगा आपको, इसको पर्टिकुलर एक फर्स्ट जो भी आपने वो नंबर चाहिए, जिस नंबर पे आपने डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, वो निकल जाएगा।
वही सेम चीज है, n में से n-1 निकाल दो, जैसे कि अब देखो क्या बन रहा है, ये dn डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड को बोलते हैं dn। इसका फॉर्मूला बनता है sn माइनस sn-1। कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ n सेकंड्स में और कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ n-1 सेकंड्स में, दोनों सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास dn आ जाएगा। चलिए जरा करते हैं इसको कैलकुलेट। सबसे पहले देखते हैं हम, एज वी नो, हम जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी t सेकंड्स के लिए, t फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी हमने, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ये पढ़ी थी आपने। 80 सेकंड्स के लिए ये क्वेश्चन बन गई। अब देखो हमें क्या चाहिए, sn चाहिए, सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड्स के लिए क्या बनेगा भाई, n सेकंड्स के लिए ये बन जाएगा sn इज इक्वल टू, ये n इसके सब्सक्रिप्ट में लगाया है, u n प्लस हाफ an का स्क्वायर। ऐसी n-1 सेकेंड्स के लिए क्या बन जाएगा, अब n-1 सेकेंड्स के लिए क्या बन जाएगा, s n-1 सब्सक्रिप्ट में फिर से बोल रहा हूं, यहां क्या आ जाएगा, u n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। क्लियर है बात। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को उठा के पुट कर दो dn में, क्या वैल्यू बन जाएगी, देयरफॉर dn इज इक्वल टू un प्लस हाफ an का स्क्वायर माइनस un-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। बस अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है मैथमेटिकली, देखते हैं जरा सिंप्लीफाई करें क्या बनेगा, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un-1, अब ऐसे ये माइनस है, वहां प्लस है, वो माइनस हो जाएगा, हाफ a, इसको अभी चलो ऐसे लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट्स ओपन करने शुरू करो, un प्लस हाफ an का स्क्वायर, यहां क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ un, देन प्लस ऑफ u, देन माइनस ऑफ a, यहां n-1 का होल स्क्वायर लेगा तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ओपन हो गया। अब ये ब्रैकेट पड़ा, इसको भी ओपन करो, un प्लस हाफ an का स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ an का स्क्वायर माइनस हाफ a माइनस 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 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां रह जाएगा an। ये सिंप्लीफाई करके आराम से वैल्यू आ जाएगा, आप अपने आप करे देखो, आपको बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब जो भी यहाँ पे कट हो सकता है उनको कट करें, जैसे कि ये un प्लस का पड़ा है या माइनस का पड़ा है, कैंसिल हो गया, ये हाफ an स्क्वायर प्लस का पड़ा है या माइनस का पड़ा है, कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया पीछे, u माइनस a बाई 2 प्लस an, ये बनी आपके वैल्यू। क्या है, dn की वैल्यू देखा है तो हम यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, बट हम बुक्स में देखते हैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में लिखा होता है, तो जरा मैं भी इसको सिंप्लीफाई कर दूं और ये आ जाएगा कुछ ऐसे, मैं इसको इधर ले गया, उसको उधर ले गया, यहाँ से क्या करो, इसमें से a को बाहर निकाल दो, क्या रह गया, n-1/2। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, u प्लस, एलसीएम लेने के बाद ये 2 सारे के नीचे आ जाएगा, तो मैं इसको 2 को यहाँ लिख देता हूँ और ये बन जाएगा अंदर 2n-1, और ये आ गया प्लस dn की वैल्यू। So this is the formula for distance traveled in nth second, that dn is equal to u plus a by 2 2n-1। तो ये है आपके पास थर्ड टॉपिक, जिसको हमने बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व किया है, जिसमें किसी भी तरह का मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। तो चलिए जरा एक और चीज मैं लेके आया हूं, वो क्या है, इसके ऊपर हम सॉल्व करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड के ऊपर एक क्वेश्चन। देखिए जरा, ये रहा आपके पास इसका क्वेश्चन, पढ़िए जरा इसको। ये कहता है कि बॉडी है जो मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी, कितनी इनिशियल वेलोसिटी u, कितना दिया हुआ है इसमें, 4 मीटर पर सेकेंड। देखना जरा ध्यान से, आराम से सॉल्व होगा। बॉडी है जो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड
and covers 25 मीटर इन 5th सेकंड। 25 मीटर्स उसने कवर कर लिए कितने में? 5th सेकंड में। जहां 5th सेकंड लिखा आ जाए तो मतलब समझो आपने इसको लिखना है d5। कितनी वैल्यू हो गई है? 25 मीटर, मतलब 5वें सेकंड में उसने 25 मीटर कवर कर लिए हैं। इफ द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अब इसमें हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, मतलब कि ए कैलकुलेट करना है। अब जरा देखिए, यहां बोला इसने डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड, मतलब यहां पे अब ये जो है ये क्या है? ये dn है। dn है ये, मतलब कि हमें n की वैल्यू हमारे पास पड़ी है कितनी? 5। अब ये वैल्यूज आपने पुट करनी है फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या था? dn इज इक्वल टू u प्लस ए बाय 2n माइनस 1। अब dn क्या था? ये d5। d5 की वैल्यू कितनी है? 25। लो जी पुट कर दी। u की वैल्यू कितनी है? 4। लीजिए पुट कर दिया। a बाय 2 n की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस 1। तो ये कितना बन जाएगा? इसको मोड़ लगाता हूं, ये बन जाएगा 25 माइनस 4 21 इज इक्वल टू a बाय 2, या 2 5 10, 10 माइनस 1 ये बन जाए आपके पास 9a बाय 2 इज इक्वल टू 21। अब क्या कीजिए, इन सबको उधर ले जाएंगे हम। 21 इंटू 2 अपॉन में आ जाएगा 9। अब इसको आपने करना है सॉल्व। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 14 बाय 3। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ रही है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा ये 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, ऐसा कुछ समथिंग आपका आंसर आने वाला है। 4.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है। ये देखिए, जिसमें मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का डाउट रहने वाला है। इस तरह से क्वेश्चन आया है ये, जो बिल्कुल बेसिक था। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जरा, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं जरा, एक क्वेश्चन देखिए और क्या बोल रहा है। इस थोड़ा सा लेवल रेज्ड है इसका। क्या बोल रहा है? एक पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। चलिए साथ साथ लिखते चलते हैं। 5 मीटर पर सेकंड क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर ए टाइम 10 सेकंड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मतलब यहां पे टाइम दिया हुआ है जो हम n लेते हैं, कितना है? 10 सेकंड्स। ठीक है। क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड। दो क्वेश्चन है इसमें। एक तो बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ पार्टिकल की लास्ट 1 सेकेंड में। लास्ट के सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि अब टोटल टाइम कितना था? 10 सेकेंड। तो लास्ट का क्या हो गया? लास्ट का जो लास्ट सेकेंड है वो क्या है? d10 है। हमें d10 की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए जरा पहले तो हम यही निकाल लेते हैं a पार्ट। फॉर्मूला क्या रहेगा? u प्लस ए बाय 2n माइनस 1 होता है। तो यहां n की वैल्यू 10 है, तो यहां n की वैल्यू 10 आ जाएगी माइनस 1। और हमें वैल्यूज कौन सी पता है? u की वैल्यू पता है, लीजिए 5 पुट कर दिया। प्लस a की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन 2। ये सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 19। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 5 प्लस 19 कितना हो गया? 24 मीटर। ये आ गया आपके पास d10, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकेंड। लीजिए आ गई। एक और चीज क्या पूछी है? एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स पूछ रहा है भैया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स, उसका फॉर्मूला तो भाई ये होता है आपके पास S10, मतलब ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। अब यही 10 क्या है? टाइम है। टोटल 10 सेकंड्स में पूछा है। अब वैल्यूज उस अकॉर्डिंग डालेंगे। देखो u की वैल्यू क्या है? 5 है। t क्या है? 10 सेकंड्स। t पुट कर दिया प्लस 1/2। a की वैल्यू कितनी थी? 2। और t की वैल्यू यहाँ पे t का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। इसको कट कर देते हैं 2 से 2। ये 5 10 जा 50 प्लस 10 10 जा 100, तो कितना बन गया? 150 मीटर। ये आ गया पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स है 150 मीटर। ये क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड। तो इस तरह से आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप इनके और भी क्वेश्चंस आप अपने बुक्स में देख सकते हैं, चाहे प्रदीप में देख लो, चाहे एसएल अरोड़ा में से देख लो। आपको इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे जिसके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक्स, जिसमें हमने ये टॉपिक्स कवर किए हैं। होप सो आपको ये सारे टॉपिक अच्छे समझ में आए होंगे। किसी में अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझसे पर्सनली कमेंट्स में आप मैसेज कर सकते हैं, वहां से मैं आपका मैसेज रिसीव कर लूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ गुड डे।